हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अमेरिकन मार्केट में क्या न्यूज़ इस वीक में रहने वाली, क्या इवेंट रहने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली लिंक होते हैं इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज से, जो हम ट्रेड करते हैं MCX में। तो उसके लिए हमें अमेरिकन मार्केट को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पर कैसे मूवमेंट हो रहा है, किस तरह से न्यूज़ इवेंट आने वाले हैं। तो उन दिनों में हमें अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे लास्ट में हमने देखा कि जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट का डेटा आया, उसके बाद में अच्छा मूवमेंट मार्केट ने किया। तो उस सिमिलर बेस से देखेंगे। हम नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अब हम डायरेक्ट आ गए हैं न्यूज़ पे। जो ये वीक है 13 मई से लेके 17 मई तक का ये वीक है। इस वीक में 15 मई बहुत ही मेजर इवेंट्स हैं। उसके बेस में 16 और 17 जो 2 दिन का ट्रेडिंग है वो डिसाइड होने वाला है। तो क्या उसमें डिसाइड करने वाला हम उसको देखेंगे। सबसे पहले 13 मई को सिंपल फेड का स्पीच है। इसमें बहुत ज़्यादा इवेंट नहीं है। इसमें जनरली डेली कुछ ना इवेंट रहते हैं, हम सभी को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर इवेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली लिंक होते हैं हम उसको देखेंगे। 14 को जो ट्यूसडे है, उसके बाद US PPI का डेटा आने वाला है। तो ये डेटा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जो US PPI का डेटा है, PPI का मतलब होता है प्रोड्यूसर प्राइसेस इंडेक्स। जो इन्फ्लेशन होता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, वो उसके बेस में डिसाइड करता है। तो इसका लीडिंग इंडिकेटर है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का। यहाँ से एक इंडिकेशन मिल जाता है। अब जैसे इसका इन्फ्लेशन से जो डायरेक्टली लिंक है, अगर उसकी बात कर देते हैं तो ये जो इसको स्टडी करते हैं मेजॉरिटी ओवरऑल इन्फ्लेशन, जिसकी मेजॉरिटी होती है ओवरऑल इन्फ्लेशन को स्टडी करने की होती है, इसके बेस में डिसाइड करने वाला होता है। जो भी करंट में चलता हुआ जा रहा है US PPI का डेटा, अगर उसको आप देख रहे हैं तो 0.2% का इसमें मूव हायर साइड में रहा है, और इसके कंपैरिजन में फरवरी में 0.6% का था। उसके कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा बेटर रहा है जो इन्फ्लेशन का रेट रहा है। नेक्स्ट इसके बाद में जो मूवमेंट रहेगा, क्योंकि ये सारा जो कंडीशन है वो डिपेंड करने वाली है कि जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। 2% के आसपास अगर कहीं से भी इसको मूवमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा, तभी यहाँ पे अच्छा जो रेट कट का इंडिकेशन है वो होने वाला है। उसकी बेस में यहाँ पे भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं करें, शॉर्ट में गए। जो 14 मई को ही फेड चेयरपर्सन है, उनकी जो स्पीच आने वाली है, स्पीच है 5.25 से लेके 5.5% के बीच में। अभी फ़िलहाल के लिए करंट में जो रेट चल रहा है वो कंटिन्यू रहने वाला है। उस पर उनको क्या स्पीच रहना है वो आपको एक 7:30 बजे के आसपास एक आपको अलर्ट रहना पड़ेगा 14 मई को, जो कि ट्यूसडे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है इस वीक का जो है वो है 15 मई का दिन। 15 मई को जो कंडीशन बनेगी वो इवनिंग के टाइम पे। इवनिंग का टाइम इसलिए होता है क्योंकि अमेरिकन में और इंडियन में थोड़ा सा चेंज चलता हुआ देखने को मिलता है। इंडिया में जो टाइमिंग है शाम को 6 बजे, उस टाइम पे ज़्यादातर डेटा आते हैं। जो कोर इन्फ्लेशन का रेट है वो आने वाला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आने वाला है। साथ में इन्फ्लेशन रेट है, और इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, और रिटेल सेल्स का भी है। तो ये दोनों कंडीशन आपको देखना होगा। अगर एक जो हमने पहले देखा जो PPIs होता है, जो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन होता है, अगर इंडेक्स होता है, इसको अगर देखते हैं, अगर ये हायर है, एक्सपेक्टेशन है उससे हायर साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब है US डॉलर पॉजिटिव साइड में मूव करेगा। अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड है, जो रीडिंग प्रोजेक्ट की गई है, कितनी प्रोजेक्ट की गई है हम उसको पहले देख लेते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा बैक साइड में। जो प्रोजेक्शन दे रखा है फॉरकास्ट है 0.2 का, एज इट इज जैसे लास्ट मंथ में रहा है। तो अगर इसके हायर आता है तो US डॉलर हायर साइड में मूव करेगा, लोअर साइड आता है तो US डॉलर में नेगेटिव सेंटीमेंट्स रहेंगे, जो PPI का लिंकेज रहता है। फिर इसके बाद में जो इन्फ्लेशन का रेट है, अगर उस रेट की बात कर लेते हैं, तो रेट में आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ कंडीशन वॉच करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इसी बेस पे डिसाइड करने वाला है कि इन्फ्लेशन कैसे है। 0.3% का इससे फॉरकास्ट है, इससे पहले 0.4% का था। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम कोर इन्फ्लेशन को देखने की कोशिश करते हैं तो उस बेस से आपको एक कुछ लेवल बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें लास्ट वीक था 0.35% के आसपास था, उसके अप्रॉक्स में ही मार्केट को रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर इसमें जो इन्फ्लेशन रेट है उसका डायरेक्टली लिंक है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कैसे इम्पैक्ट करने वाली है, तो 15 को हमें ये डेटा को वॉच करना पड़ेगा। जो 3.7%
के लगभग रहा है। इससे प्रीवियस प्रोजेक्शन है 3.7% का, इससे पहले 3.8% का रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेस का इन्फ्लेशन का जो रेट है, अगर इस रेट को हम देखते हैं तो 3.5% का प्रोजेक्शन दिया गया है और 3.5% का ही करंट में इसका मूव भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सारी कंडीशंस को अगर आप देखेंगे, वॉच करेंगे, तो डेफिनेटली एक आप अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 3.5% इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हुआ था, तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन अभी अच्छा नहीं था। अब इस मंथ में जो अप्रैल का डेटा आएगा उसको हम वॉच करेंगे, उसके बेस में ही फर्दर नेक्स्ट डिसाइड करने वाला है कि क्या इसमें कंडीशन बनने वाली है। जो कोर इन्फ्लेशन रेट है, अगर उसकी बात कर ले, वो भी 3.8% के आसपास बना हुआ है। जब तक ये 2% के आसपास जाने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक मार्केट में रेट कट का इंडिकेशन कम ही होने के चांसेस बनेंगे। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैम्पर से होने वाली रहेंगी। नेक्स्ट अगर इसके बाद देखते हैं तो 15 के बाद में जो मेजर इवेंट है इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है वही है। उसके बाद में आप देखोगे तो नेक्स्ट जो मेजर इवेंट आपको देखने को मिलेगी वो आपको 16 को है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी MCX मार्केट को। उसके बाद में 17 को ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट वीक में आपको जो फेड चेयरपर्सन है उनका कुछ स्पीच आएगा 20 मई को। तो इस तरह से आप देखेंगे इस वीक का जो 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से 15 मई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 बजे का टाइम आपको वॉच करना है, उसके बाद में नेक्स्ट डिसाइड करना है क्या होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।